कल पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से आईटी सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं, ताकि हमारा अपने यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से एक लेटर जारी हुआ है, उसके संबंध में आप लोगों के समक्ष वीडियो बनाने जा रहा हूं। भोपाल दिनांक 18 नवंबर 2024, प्रति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल। विशेष सीधी भर्ती के रिक्त पद प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने विषयक वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F 11/5/2007 नियम, इसके अनुसार ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। बीजेपी सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें भर्तियों से संबंधित जानकारी थी। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु उल्लेख हैं। 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी होगा। उसी के आधार पर ये जारी हुआ है। तो 31 अक्टूबर 2024 तक प्रभाव शून्य किया जाता है। ऐसे में रिक्त पदों के जिन विभागों में 30 अक्टूबर 2024 तक नियमानुसार कार्रवाई की गई है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी, यानी कि जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी। जैसा कि आपने देखा, माननीय मोहन यादव जी ने वो वीडियो के माध्यम से कहा, वो भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आप देख रहे हैं किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। सीधी भर्ती में रिक्त पद भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पात्र कर्मचारी चयन मंडल, ईएसबी, लोक सेवा आयोग, अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हैं। यानी कि जो ईएसबी द्वारा पद प्रेषित किए गए हैं उन पर भर्ती की जाएगी, वो निरस्त नहीं मानी जाएगी। नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता, वो भी इसमें जोड़ी जाएगी। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाना शेष हैं, वो भी इसमें जोड़े जाएंगे 2.5 लाख में। राज्य शासन के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने वित्त विभाग के 3/1/2013 के अनुसार नियम 13 अगस्त 2021 में स्वीकृत पदों के 5 वर्ष पदों की भर्ती हेतु पद पूर्ति प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। इस परिपत्र में प्रभावशीलता अवधि को 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नांकित गणना के अनुसार की जाएगी। सर्वप्रथम संवर्ग में 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। ऐसे पद जिनके संबंध में परिपत्र कंडिका 2 के अनुरूप कार्रवाई कर्मचारी चयन मंडल, ईएसबी, एमपीपीएससी, अन्य संस्थाओं में प्रचलन है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो कार्रवाई प्रचलन में है तो वो रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। जो 13% ओबीसी वाला आरक्षण है, रोके गए हैं, वो भी इनमें नहीं गिने जाएंगे। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, पूर्ति हेतु अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 24-25, 50% 25-26 में भरे जाएंगे। यानी कि जिसमें 1 से 50 पद हैं तो 24-25 और 25-26 में भरे जाएंगे। जहां 51 से 200 पद हैं उनको 3 चरणों में भरा जाएगा। 3 चरणों में कैसे? 33% कम है तो एक बार में रिक्त पद पूरे भरे जाएंगे। 33% से अधिक हैं, यानी कि प्रथम वर्ष 24-25 अभी चल रहा, 8% अभी विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। 25-26 के 46 और द्वितीय के 46। यदि तृतीय में 66% है तो इस प्रकार से चीजें होंगी। और 200 से ज़्यादा है तो पहले 25% एक बार में, फिर रिक्त पदों की जानकारी इस प्रकार से भरी जाएगी। तो आपको पता है 50% है तो 75% ऐसे, बाकी ऐसे भरे जाएंगे। इस प्रकार से डाटा घोषित किया गया है और अब आप लोगों के लिए भर्ती आने वाली है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो इस प्रकार का लेटर जारी हुआ 18 नवंबर को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।